जैसलमेर से भी बड़ी खबर है। यहां भी पटाखों के चलते अग्निकांड की खबर है। सुनार दुर्ग पर आग लग गई। जैसलमेर में रात को सुनार दुर्ग पर आग लगी। हालांकि किसी तरह की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। और कोटा से बड़ी खबर है। अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में यह बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। वो आरोपी जो जेल में बंद है, उनकी प्रोडक्शन वारंट पर फिर से गिरफ्तारी होगी। आरोपियों को आमने सामने बिठाया जाएगा और फिर कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। आरोपी सीएमडी हरिओम सुमन को 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था। अब तक एक महिला समेत 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। देखिए, पूरा मामला 2500 ऐसे लोगों के साथ जुड़ा है जिनसे करीब 200 करोड़ की ठगी की गई, जो कि ठगी का शिकार बने। एसपी के निर्देशन में गठित विशेष एसआईटी की टीम जांच कर रही है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। जो 11 आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं, उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर फिर से गिरफ्तार किया जाएगा और आमने सामने बिठाकर कड़ाई से पूछताछ होगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है? ओम प्रकाश, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, क्या जानकारी है? ये बहुचर्चित 200 करोड़ रुपए के अपेक्षा ग्रुप महाठगी के मामले में अपडेट ये कहा जा सकता है कि जेल में बंद, जो कोटा की सेंट्रल जेल में बंद 11 आरोपी, उनमें से करीब 3 आरोपियों को फिर से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद जो आरोपी सीएमडी हरिओम सुमन है, 10,000 का इनामी आरोपी, उनके सामने आमने सामने बैठाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी की जो वारदात को अंजाम दिया गया था, वो पैसा कहां लगाया, कहां इन्वेस्ट किया, उनसे भरपाई करना हालांकि पुलिस के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन उनमें कई राग ये तीनों के मार्फत उगले जा सकते हैं। और उन एसआईटी की टीम को है जो जिनकी चुनौती इस मार्फत कम हो सकती है। चारों आरोपियों को पूछताछ की जानी। हालांकि 28 अक्टूबर तक सीएमडी जो हरिओम सुमन है, उनको रिमांड पर लिया गया और रिमांड के दौरान ही 3 अन्य आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर फिर से कोटा की सेंट्रल जेल से गिरफ्तार किया जाना है। और करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी की इस वारदात में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, ऐसा एसआईटी की टीम को मानना है। और लगातार इस मामले में जो परिवादी है वो सामने आ रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि प्रदेश का एकमात्र संभवत ऐसा एक गुमानपुरा थाना बन गया जिसमें एक ही मामले में 100 से अधिक मामले दर्ज हो गए हैं। एक ही प्रकरण में एक ही जो महाठगी की इस वारदात को अंजाम देने के मामले में 100 से अधिक मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं और परिवादी लगातार इसमें सामने आ रहे हैं। जितना समझ में आ रहा है, ओम प्रकाश आप बताइएगा अगर मैं गलत हूं तो, कि 11 लोगों से जो पूछताछ चल रही है उसमें लोग अलग अलग चीजों को बोल रहे हैं और इसलिए ये जरूरत महसूस की जा रही है कि इनको आमने सामने बिठाकर या तो इनके बयानों में जो डिफरेंसेस हैं उसके बेसिस पर क्लू लिए जाएं, या फिर ये देखा जाए कि आखिर एक दूसरे के सामने बैठने के बाद ये एक ही लाइन पर आते हैं या अलग अलग जवाब देते हैं। जी, आप सही कह रहे हैं। इन सभी आरोपियों को पूछताछ करने के साथ साथ सामूहिक रूप से बिठा के पूछताछ करने की चुनौती पुलिस के लिए इसलिए भी है क्योंकि सभी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करना और उनमें कई और चेहरे बड़े हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है और उन पर 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित है। ये पुलिस की चुनौती तब कम होगी जब 38 आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे। 38 आरोपियों को गिरफ्तारी होने के बाद सामूहिक रूप से एक साथ पूछताछ की जाएगी, तब कई और चुकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। अभी ये जो अपने बयान है काफी अलग अलग हो रहे हैं। आपकी बात में सही है, लेकिन बयान सही होने के बयान गलत होने का कारण यह भी है कि कई और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और कई जो अभी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनकी भूमिका पूरी तरह से सही नहीं कहा जा सकती, क्योंकि किसी ने अपनी पत्नी के मार्फत ठगी की इस वारदात को अंजाम दिया तो किसी अन्य सदस्य के मार्फत, तो पूरे 38 लोगों में कई और बड़े चेहरे हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जब 3 और आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद प्रोडक्शन वारंट के बाद में जब इन आरोपियों को, चारों आरोपियों को के सामने पूछताछ होगी तो चौंकाने वाले खुलासे जरूर हो सकते हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
चलिए बढ़ते हैं आगे। सिरोही से बड़ी खबर। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ माउंट आबू आएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज लगभग 10:15 बजे 10:15 पर मानपुर हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे और फिर सड़क मार्ग से सीधे ब्रह्मा कुमारीज के शांतिवन पहुंचेंगे। आज ब्रह्मा कुमारीज के 85वें स्थापना दिवस में पर एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान आ रहे हैं। और भरतपुर से बड़ी खबर है। सड़क निर्माण को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान फायरिंग भी हो गई। इस फायरिंग में एक महिला समेत इस फायरिंग में दो लोग घायल हुए, एक महिला और एक युवक। दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां से हायर सेंटर उन्हें रेफर किया गया है। दोनों की हालत गंभीर है। कैथवाड़ा थाना के रसूलपुर गांव में यह घटनाक्रम सामने आया है। भरतपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क निर्माण को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद झगड़ा इतना बढ़ा कि दो पक्षों में फायरिंग हो गई। इस फायरिंग में दो लोग घायल हुए, जिनमें एक महिला है, एक युवक है। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया।